कभी किसी ने तुम्हें अपमानित किया हो और उस क्षण तुम्हारे भीतर कुछ टूट सा गया हो, जैसे कोई अदृश्य आघात आत्मा तक पहुंच गया हो, जैसे शब्दों ने सिर्फ कानों को नहीं बल्कि अस्तित्व को छू लिया हो, और उस क्षण तुमने महसूस किया हो कि भीतर एक आग उठ रही है जवाब देने की, साबित करने की, पलटकर चोट पहुंचाने की, तो वहीं ठहर जाओ, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। वही वह बिंदु है जहां से या तो तुम और गहरे अंधेरे में गिर सकते हो या एक नई चेतना में जन्म ले सकते हो, क्योंकि अपमान अपने आप में उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना तुम्हारा उसे पकड़ लेना, जितना तुम्हारा उसे अपने भीतर जगह दे देना। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस रहस्य के पास ले जाती है जहां खामोशी बदले का नहीं बल्कि रूपांतरण का माध्यम बन जाती है। क्योंकि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वास्तव में वह अपने भीतर की अशांति, अपनी अधूरी पीड़ा, अपने ही टूटे हुए हिस्सों को तुम्हारे ऊपर फेंक रहा होता है। और अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, लेकिन अगर तुम उसे देख लेते हो, बस देख लेते हो, बिना प्रतिक्रिया के, बिना विरोध के, तो वह वहीं समाप्त हो जाता है, जैसे कोई तीर हवा में ही गिर जाए। और यही खामोशी की पहली झलक है, यह कमजोरी नहीं, यह एक ऐसी जागरूकता है जो प्रतिक्रिया की आदत को तोड़ देती है। क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, वह एक शर्तबद्ध पैटर्न है, जबकि खामोशी वर्तमान में जन्म लेती है, वह ताज़ा होती है, जीवित होती है, और उसमें कोई संघर्ष नहीं होता, उसमें केवल देखना होता है, केवल साक्षी होना होता है। और जब तुम इस देखने में उतरते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जो चोट लगी थी वो बाहर से नहीं आई थी, वो पहले से ही भीतर थी, किसी पुराने घाव की तरह, और उस व्यक्ति के शब्द केवल एक बहाना बन गए उसे उजागर करने का। और यह समझ जितनी गहरी होती जाती है उतना ही तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर अपने भीतर की यात्रा पर केंद्रित होने लगता है, क्योंकि तब तुम देख पाते हो कि हर अपमान एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी ही किसी अनदेखी सच्चाई का दर्शन करवा रहा है। और उस क्षण अगर तुम खामोश रह पाते हो तो वह खामोशी केवल बाहर की नहीं होती, वह भीतर भी फैलने लगती है, वह तुम्हारे विचारों के बीच की दूरी बन जाती है, वह तुम्हारे अहंकार की पकड़ को ढीला कर देती है, क्योंकि अहंकार हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है, वह अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए लड़ता है। लेकिन जब तुम खामोश हो जाते हो तो अहंकार के पास कुछ भी करने को नहीं बचता, वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है और उसी विलय में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जो शांत है परंतु अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो किसी से लड़ नहीं रही, वो केवल है। और इस होने में ही एक गहरा संतोष है, एक ऐसी स्थिरता है जिसे कोई शब्द हिला नहीं सकता, कोई अपमान छू नहीं सकता। और तब तुम्हें समझ में आता है कि बदला लेने की सबसे ऊंची अवस्था खामोशी ही है, क्योंकि बदला लेने में तुम उसी स्तर पर गिर जाते हो जहां दूसरा व्यक्ति है, लेकिन खामोशी में तुम उस स्तर से ऊपर उठ जाते हो, तुम उस खेल से बाहर हो जाते हो जहां जीत और हार का कोई अर्थ नहीं बचता। और यही सच्ची स्वतंत्रता है जब तुम्हारा सुख और दुख किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं रहता, जब तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर हो जाता है। और तब जो खामोशी जन्म लेती है वह केवल प्रतिक्रिया का अभाव नहीं होती, वह एक जीवंत उपस्थिति होती है, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें करुणा अपने आप बहने लगती है। क्योंकि अब तुम देख सकते हो कि जो व्यक्ति अपमान कर रहा है वह भी अपने ही अंधकार में भटका हुआ है और उसे दंड देने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी खामोशी ही उसके लिए एक दर्पण बन सकती है जिसमें वह खुद को देख सके। अगर वह देखने को तैयार हो और अगर नहीं भी हो तब भी तुम्हारी खामोशी तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है, और यही सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि अंततः यह यात्रा दूसरों को बदलने की नहीं, खुद को जानने की है। और हर अपमान इस यात्रा का एक निमंत्रण है भीतर उतरने का, अपने उस हिस्से को देखने का जो अब तक अनदेखा था। और जैसे जैसे तुम इस देखने में गहरे उतरते जाते हो तुम्हें महसूस होता है कि खामोशी केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसा आकाश जिसमें कोई तूफान टिक नहीं सकता। और इस आकाश में ही वह शांति है जिसकी खोज तुम हमेशा से करते आए हो।
लेकिन जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे, जबकि वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हारी एक सजग नजर के लिए, तुम्हारे एक मौन क्षण के लिए। जब तुम खामोशी को केवल प्रतिक्रिया न करने का साधन नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने का एक द्वार मान लेते हो, तभी एक नई यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उस खामोशी में धीरे धीरे तुम्हें अपने ही मन का शोर सुनाई देने लगता है। वही शोर जो पहले दूसरों के शब्दों में दब जाता था, वही बेचैनी जो बाहर की घटनाओं के पीछे छुपी रहती थी। और जैसे ही कोई तुम्हें अपमानित करता है, वह शोर अचानक तीव्र हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर के अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जला दिया हो और तुम पहली बार स्पष्ट देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी परतें हैं चोट की, अपेक्षाओं की, मान्यता की भूख की, और सबसे गहरी परत उस मैं की जो हमेशा खुद को साबित करना चाहता है, जो हर बार यह चाहता है कि उसे सही माना जाए, उसे सम्मान मिले, उसे स्वीकार किया जाए। और जब यह सब नहीं मिलता, तब वही मैं आहत हो जाता है, वही क्रोधित हो जाता है, वही बदले की आग में जलने लगता है। और अगर तुम इस मैं को बिना समझे ही उसके साथ बह जाते हो, तो तुम्हारा जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है, जहां हर अपमान तुम्हें और कठोर करता है, हर प्रतिक्रिया तुम्हें और जकड़ लेती है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम रुक जाते हो और खामोशी में उतरते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि यह मैं भी एक बनावटी संरचना है, एक ऐसी कहानी जिसे तुमने वर्षों से सच मान रखा है, और जैसे ही तुम इसे देख लेते हो, इसमें दरार पड़ने लगती है। क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते, और यही समझ तुम्हें एक गहरी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। क्योंकि अब तुम अपने विचार नहीं हो, अपनी भावनाएं नहीं हो, अपने आहत अहंकार नहीं हो, इसके लिए तुम केवल एक साक्षी हो जो यह सब देख रहा है। और इस देखने में ही एक अद्भुत शांति है, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह परिस्थिति से परे है। और जब यह शांति तुम्हारे भीतर स्थापित होने लगती है, तब अपमान भी अपना अर्थ खोने लगता है, क्योंकि अब वह तुम्हें छू नहीं पाता, वह केवल एक घटना बनकर रह जाता है, जैसे आसमान में गुजरते बादल जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है, अडोल, शांत, व्यापक। और इस अवस्था में तुम यह भी देख पाते हो कि जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित कर रहा है, वह वास्तव में तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, वह अपने ही भीतर के संघर्ष को अभिव्यक्त कर रहा है। उसकी बातों में उसकी ही छवि है, उसकी ही पीड़ा है, उसकी ही सीमाएं हैं। और जब तुम यह देख लेते हो, तो तुम्हारे भीतर उसके लिए क्रोध नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म करुणा जन्म लेने लगती है। क्योंकि अब तुम समझते हो कि जो खुद दुख में है, वही दूसरों को दुख देता है, और यह समझ तुम्हें प्रतिक्रिया से मुक्त कर देती है। क्योंकि अब तुम उसके शब्दों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, तुम उन्हें एक प्रक्रिया के रूप में देखते हो, एक ऐसी प्रक्रिया जो उसके भीतर चल रही है, और तुम केवल उसके साक्षी बन जाते हो। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर पहलू में फैलने लगता है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारी सोच में। और तुम महसूस करते हो कि जहां पहले हर छोटी बात तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वहां एक दूरी आ गई है, एक स्पेस आ गया है जहां तुम हर चीज को देख सकते हो बिना उसमें खोए। और यही स्पेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि इसी स्पेस में तुम स्वतंत्र हो, इसी स्पेस में तुम सच में जी सकते हो। और इसी स्पेस में खामोशी एक गहरे ध्यान में बदल जाती है, जहां कोई प्रयास नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल एक सहज जागरूकता होती है। और इस जागरूकता में तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला रहा है, जहां तुमने कभी सच में जिया ही नहीं। तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे, लोगों के शब्दों के अनुसार चलते रहे। और अब पहली बार तुम्हें अवसर मिला है उस चक्र को तोड़ने का, उस पैटर्न से बाहर आने का। और यह अवसर हर अपमान के साथ आता है, हर उस क्षण के साथ जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, क्योंकि वही क्षण तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां बंधे हुए हो, तुम्हारी कौन सी गांठ अभी भी खुली नहीं है। और अगर तुम उस क्षण को पूरी सजगता से जी लेते हो, बिना भागे, बिना लड़े, बिना दबाए, तो वह गांठ अपने आप खुलने लगती है। क्योंकि सजगता ही वह आग है जो हर बंधन को जला देती है। और जब ये बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो शांत है लेकिन जीवंत है, जो स्थिर है लेकिन गतिशील है। और इसी ऊर्जा में तुम्हें जीवन का एक नया स्वाद मिलता है।
एक ऐसा स्वाद जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि खामोशी कोई रणनीति नहीं है, कोई चाल नहीं है, यह तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी मूल अवस्था है जिसे तुमने केवल भूल रखा था। और अब जब तुम उसे फिर से पहचानने लगे हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर एक गहराई आने लगती है, एक ऐसी गहराई जिसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, केवल एक निरंतर स्थिरता होती है। और इस स्थिरता में ही वह शक्ति है जो किसी भी अपमान को बिना छुए गुजर जाने देती है। जैसे हवा किसी पहाड़ को छूकर निकल जाती है और पहाड़ वैसा ही अडिग रहता है, और तुम भी धीरे धीरे उसी अडिगता को महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर है। अब तुम्हारा केंद्र दूसरों के शब्दों में नहीं, तुम्हारी अपनी जागरूकता में है। और यही वह बिंदु है जहां खामोशी केवल एक उत्तर नहीं बल्कि एक पूर्णता बन जाती है। एक ऐसा उत्तर जिसमें कोई शब्द नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। एक ऐसा उत्तर जो किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए है। और जब यह समझ पूरी तरह से तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो तुम देखते हो कि अपमान अब तुम्हारे लिए एक समस्या नहीं रहा, वह एक साधना बन गया है। एक ऐसा साधन जो तुम्हें हर बार थोड़ा और भीतर ले जाता है, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा। और इस गहराई में ही वह स्वतंत्रता छुपी है जिसकी तलाश तुम हमेशा से करते आए हो, लेकिन जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे, जबकि वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी सजगता में, तुम्हारी उस क्षमता में कि तुम हर परिस्थिति को एक अवसर में बदल सको, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, केवल एक साक्षी की तरह जो देखता है, समझता है और फिर शांति से आगे बढ़ जाता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर थोड़ी और गहरी जड़ें पकड़ने लगती है, तब तुम एक और सूक्ष्म परत को पहचानने लगते हो। वह परत जहां खामोशी अब केवल एक अभ्यास नहीं रहती बल्कि तुम्हारी उपस्थिति का स्वाभाविक विस्तार बन जाती है। जैसे सांस अपने आप चलती है वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर बहने लगता है, और उसी बहाव में तुम ये देख पाते हो कि जो पहले तुम्हें अपमान लगता था वह अब केवल ध्वनि भर रह गया है, केवल कुछ शब्द जिनमें तुम्हारी पहचान का कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि पहचान अब भीतर से आ रही है, बाहर से नहीं। और यही वह मोड़ है जहां आत्म सम्मान और अहंकार के बीच का अंतर स्पष्ट होने लगता है। क्योंकि अहंकार हमेशा दूसरों से पोषण चाहता है, वह तुलना में जीता है, वह प्रशंसा से फूलता है और आलोचना से सिकुड़ जाता है। लेकिन आत्म सम्मान भीतर की उस शांति से जन्म लेता है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिसे किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, वह बस होता है। और जब यह होना तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाता है तब अपमान का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई ऐसा केंद्र नहीं बचा जो आहत हो सके। और इसी अवस्था में तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि खामोशी का असली अर्थ क्या है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह विचारों के बीच की वह विशालता है जहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक निर्मल उपस्थिति है। और इस उपस्थिति में तुम हर उस चीज को देख सकते हो जो पहले तुम्हें बांधती थी, जैसे कोई पुरानी आदत, कोई गहरी धारणा, कोई अधूरी चाह। और जैसे ही तुम उन्हें बिना किसी निर्णय के देखते हो वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं, क्योंकि पकड़ केवल अचेतनता में होती है, और जहां जागरूकता आ जाती है वहां बंधन टिक नहीं सकते। और यही वह क्षण है जहां खामोशी तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा को जन्म देती है, क्योंकि अब तुम केवल खुद को ही नहीं दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हो। तुम देख पाते हो कि हर व्यक्ति अपने ही कंडीशनिंग में जी रहा है, अपने ही अंधेरे में भटक रहा है, और उसका हर व्यवहार चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो उसके भीतर की किसी अनजानी पीड़ा का ही परिणाम है। और जब यह दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तब तुम्हारे भीतर किसी के प्रति द्वेष नहीं रह जाता, कोई बदले की भावना नहीं बचती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि बदला लेना अज्ञान का ही एक और रूप है। वह उसी चक्र को दोहराना है जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। और खामोशी इस चक्र को तोड़ देती है, क्योंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई प्रतिरोध नहीं होता, केवल एक स्वीकृति होती है, ऐसी स्वीकृति जो कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ से उत्पन्न होती है।
और इस स्वीकृति में एक अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि वह तुम्हें हर परिस्थिति के पार ले जाती है। वह तुम्हें उस स्तर पर स्थापित कर देती है जहां तुम किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होते, और इस अवस्था में तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ध्यान में बदलने लगता है, जहां हर क्षण एक साक्षी भाव के साथ जिया जाता है, जहां हर अनुभव को पूरी तरह देखा जाता है, बिना उसमें खोए, बिना उससे भागे। और इसी देखने में एक गहरी मुक्ति है, क्योंकि अब तुम किसी भी अनुभव से बंधते नहीं, तुम केवल उसे जीते हो और उसे जाने देते हो। और ये जाने देना ही खामोशी का सबसे सुंदर आयाम है, क्योंकि इसमें कोई पकड़ नहीं होती, कोई आग्रह नहीं होता, केवल एक प्रवाह होता है। और जब तुम इस प्रवाह के साथ बहने लगते हो, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह एक बड़े रहस्य का हिस्सा है, एक ऐसी प्रक्रिया का जो तुम्हें लगातार भीतर की ओर ले जा रही है। और हर अपमान, हर चोट, हर चुनौती उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें और गहरा और सचेत और स्वतंत्र बना सकता है, अगर तुम उसे सही दृष्टि से देख सको। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब तुम पाते हो कि खामोशी अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी फैलने लगी है, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी उपस्थिति में। और लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करने लगते हैं, क्योंकि खामोशी संक्रामक होती है, वह फैलती है, वह दूसरों को भी छूती है। और यही खामोशी का सबसे बड़ा उपहार है, यह केवल तुम्हें ही नहीं बदलती, ये तुम्हारे माध्यम से पूरे वातावरण को बदलने लगती है। और तब तुम्हें यह समझ में आता है कि सच्चा उत्तर शब्दों में नहीं होता, सच्चा उत्तर तुम्हारी अवस्था में होता है, तुम्हारे होने के ढंग में होता है। और जब तुम्हारा होना ही खामोश हो जाता है, तो उसमें एक ऐसी गूंज होती है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है, एक ऐसी गूंज जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रयास के। और यही वह बिंदु है जहां खामोशी बदले का नहीं, बल्कि जागृति का माध्यम बन जाती है, क्योंकि अब तुम किसी को हराना नहीं चाहते, तुम केवल समझना चाहते हो, केवल देखना चाहते हो। और इस देखने में ही सब कुछ समा जाता है, हर प्रश्न, हर उत्तर, हर द्वंद्व। और जब यह समापन तुम्हारे भीतर घटित होता है, तो एक गहरी शांति तुम्हें घेर लेती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से परे है, जो किसी भी शब्द से अछूती है। और इसी शांति में तुम्हें अपने अस्तित्व का असली स्वाद मिलता है, एक ऐसा स्वाद जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा वही रहता है, चाहे बाहर कुछ भी घट रहा हो। और यही वह अंतिम समझ है जो तुम्हें खामोशी के माध्यम से मिलती है, कि तुम वह नहीं हो जो अपमानित हो सकता है, तुम वह हो जो हर अनुभव का साक्षी है, जो हर क्षण में उपस्थित है और जो हर परिस्थिति में पूर्ण है। और जब यह सब तुम्हारे भीतर एक जीवित अनुभव बनकर ठहरने लगता है, तब एक अंतिम दरवाजा खुलता है, ऐसा दरवाजा जहां अब खामोशी कोई अभ्यास, कोई साधन, कोई चुनाव नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम्हारा होना ही मौन में ढल जाता है, और उसी मौन में तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि जीवन को समझने की जो कोशिश तुमने अब तक की थी वह कितनी सतही थी, क्योंकि जीवन को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है, उसे केवल देखा जा सकता है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निष्कर्ष के। और जब तुम इस देखने में पूरी तरह उतर जाते हो, तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि अपमान और सम्मान दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही बाहर से आते हैं, दोनों ही दूसरों की धारणाओं पर आधारित हैं। और अगर तुम इनमें से किसी एक को भी पकड़ते हो, तो तुम दूसरे से भी बंध जाते हो, क्योंकि जहां आकर्षण है वहीं विकर्षण भी होगा, जहां चाह है वहीं डर भी होगा। और इस द्वंद्व से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी ध्रुव से जुड़ी नहीं है, जो न तो सम्मान की भूखी है, न ही अपमान से डरती है, जो बस है अपने आप में पूर्ण, अपने आप में संतुष्ट। और जब तुम इस पूर्णता को छू लेते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि बदला लेने की जो इच्छा थी वह केवल एक भ्रम थी, क्योंकि बदला कभी भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता, वह केवल तुम्हें
उसी अंधेरे में और गहराई तक ले जाएगा जिससे तुम निकलना चाहते हो, और खामोशी तुम्हें उस अंधेरे से बाहर ले आती है, क्योंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक स्वीकृति है। और इस स्वीकृति में एक गहरी समझ छुपी है कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें जागने के लिए है, तुम्हें देखने के लिए है, तुम्हें अपने भीतर उतरने के लिए है। और जैसे ही तुम इस दृष्टि को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाता है। एक ऐसा शिक्षक जो तुम्हें तुम्हारी ही गहराई से परिचित करवा रहा है। और इस परिचय में ही वह मुक्ति है जिसकी तलाश तुम हमेशा से करते आए हो, लेकिन जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। और अब जब तुम भीतर लौट आए हो तो तुम्हें पता चलता है कि जो कुछ भी तुम खोज रहे थे वह हमेशा से यही था, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी जागरूकता में, तुम्हारे उस साक्षी भाव में जो कभी बदलता नहीं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। और जब ये स्थिरता तुम्हारे भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सहजता आ जाती है, एक ऐसा प्रवाह आ जाता है जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ अपने आप घटता है और तुम केवल उसके साक्षी बने रहते हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी अपेक्षा के। और इसी साक्षी भाव में तुम्हें एक गहरी करुणा का अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम देख सकते हो कि हर व्यक्ति उसी यात्रा पर है जिस पर तुम हो। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन सब उसी सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। और इस समझ में किसी के लिए कोई दोष नहीं बचता, कोई शिकायत नहीं बचती, केवल एक स्वीकार होता है। और यह स्वीकार ही प्रेम में बदल जाता है, एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो किसी संबंध पर निर्भर नहीं है, जो बस बहता है क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से आ रहा है। और जब यह प्रेम बहने लगता है तब तुम्हारी खामोशी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब उसमें कोई खालीपन नहीं है, उसमें एक पूर्णता है, एक रस है, एक ऐसी मधुरता है जो शब्दों से परे है। और इस मधुरता में तुम्हें जीवन का असली स्वाद मिलता है, एक ऐसा स्वाद जो कभी फीका नहीं पड़ता, जो हमेशा ताजा रहता है, क्योंकि वह हर क्षण में नया है, हर क्षण में जीवित है। और जब तुम इस जीवन को इस तरह जीने लगते हो तो अपमान का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई ऐसा मैं नहीं बचा जो आहत हो सके। अब केवल एक चेतना है जो सब कुछ देख रही है, जो सब कुछ जी रही है, और जो हर अनुभव में खुद को पहचान रही है। और यही पहचान अंतिम है, यही वह बिंदु है जहां यात्रा समाप्त होती है और शुरुआत भी, क्योंकि अब कोई खोज नहीं बची, कोई चाह नहीं बची, केवल एक गहरी संतुष्टि है, एक ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ समा गया है। और इसी मौन में तुम्हें वह उत्तर मिल जाता है जिसे तुम शब्दों में ढूंढ रहे थे, कि खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं बचता, उसमें कोई संघर्ष नहीं बचता, उसमें केवल होना बचता है। और यही होना ही सत्य है, यही होना ही शांति है, यही होना ही तुम्हारा असली स्वरूप है। इससे पहले कि कोई शब्द जन्म ले, इससे पहले कि कोई उत्तर आकार ले, एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां प्रश्न भी गिर जाते हैं और उत्तर भी अनावश्यक हो जाते हैं। और वही जगह खामोशी की है, वही जगह वह गहराई है जहां जीवन का असली उत्तर छिपा है। मन हमेशा जल्दी में रहता है, वह हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना चाहता है, हर चुनौती का जवाब तुरंत खोज लेना चाहता है, क्योंकि मन को लगता है कि अगर वह चुप रहा तो शायद वह हार जाएगा, शायद उसकी पहचान टूट जाएगी, शायद दुनिया उसे कमजोर समझ लेगी। लेकिन जो भीतर जाग गया है वह जानता है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि उस ठहराव में है जहां शब्द जन्म लेने से पहले ही विलीन हो जाते हैं, जहां प्रतिक्रिया उठने से पहले ही शांत हो जाती है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है, जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, जब कोई तुम्हें गलत समझता है, तब मन तुरंत तूफान में आ जाता है, वह अपने बचाव में खड़ा हो जाता है, वह अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करने लगता है, और उसी क्षण भीतर की शांति टूट जाती है। पर जो सच में देखना सीख गया है वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया दरअसल भीतर के असुरक्षा से पैदा होती है। हर उत्तर के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि कहीं मैं गलत साबित न हो जाऊं, कहीं मेरी छवि टूट न जाए। लेकिन जिस क्षण तुम खामोश हो जाते हो उसी क्षण यह सारा खेल खत्म होने लगता है, क्योंकि खामोशी में अहंकार टिक नहीं सकता, खामोशी में वह ऊर्जा नहीं रहती जो उसे जीवित रखे,
खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं है। खामोशी एक ऐसी उपस्थिति है जहां भीतर का साक्षी जाग जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम अपने भीतर उठती हुई हर लहर को केवल देखते हो, तब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगती है। तुम देख पाते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर उठ रहा था वह तुम नहीं थे, वह केवल मन की आदतें थीं, पुराने अनुभवों की छाया थी, समाज द्वारा दिए गए संस्कार थे। और जैसे ही यह देखना गहरा होता है वैसे ही एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है, जैसे कोई पुराना बोझ अचानक गिर गया हो। जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द बेकार हो जाते हैं। कोई तुम्हें गलत समझे, कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हारे बारे में निर्णय कर ले। उस समय मन कहता है कि कुछ कहो, कुछ साबित करो, कुछ समझाओ। लेकिन जो भीतर की यात्रा पर निकल चुका है वह जानता है कि हर बात समझाई नहीं जा सकती, हर सत्य को शब्दों में नहीं रखा जा सकता। कभी कभी खामोशी ही वह भाषा होती है जिसे केवल जागरूक हृदय ही समझ सकता है। और जो समझने के लिए तैयार नहीं है उसके सामने हजार शब्द भी व्यर्थ हैं। मन को हमेशा लगता है कि खामोशी कमजोरी है, लेकिन यह मन की सबसे बड़ी भूल है। असली कमजोरी तो प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा अनजाने में होती है, वह हमेशा अतीत के बोझ से आती है। खामोशी में जो ठहराव है वह बहुत गहरी जागरूकता से आता है। जब तुम खामोश होते हो तब तुम भाग नहीं रहे होते, तुम दबा नहीं रहे होते, तुम केवल देख रहे होते हो, तुम केवल साक्षी बने रहते हो। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे भीतर की पूरी संरचना को बदल देता है। कभी ध्यान से देखना कि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो भीतर कितनी अशांति पैदा होती है। शब्द निकल जाते हैं पर उनका कंपन लंबे समय तक भीतर गूंजता रहता है। मन बार बार उसी घटना को दोहराता है, बार बार सोचता है कि मुझे यह कहना चाहिए था, मुझे वह कहना चाहिए था। यह अंतहीन चक्र चलता रहता है क्योंकि प्रतिक्रिया ने ऊर्जा को उलझा दिया है। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो तब ऊर्जा कहीं बिखरती नहीं, वह भीतर ही भीतर गहराई में उतरने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपने भीतर कुछ नया दिखाई देने लगता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी परेशान नहीं होता, जो कभी आहत नहीं होता, जो केवल देखता है। यह केंद्र हमेशा से था, लेकिन मन के शोर में वह दिखाई नहीं देता था। जब शोर कम होता है, जब शब्दों की भीड़ हटती है, तब यह केंद्र धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह केंद्र ही तुम्हारा असली स्वरूप है। यही वह जगह है जहां से सच्ची खामोशी जन्म लेती है। और जब यह खामोशी गहरी होती है तब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती। जीवन अपने आप तुम्हारे पक्ष में बोलने लगता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे अस्तित्व की स्थिरता, यही तुम्हारा उत्तर बन जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि खामोश रहने का मतलब है दब जाना, हार मान लेना, पीछे हट जाना। लेकिन सच तो यह है कि खामोशी एक बहुत बड़ा साहस है। इसके लिए भीतर बहुत स्थिरता चाहिए, क्योंकि मन लगातार उकसाता रहता है। वह बार बार कहता है कि कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ साबित करो। लेकिन जो इस उकसावे को देख लेता है, जो इस खेल को समझ लेता है, उसके लिए खामोशी बहुत स्वाभाविक हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन के अधिकांश संघर्ष केवल शब्दों से पैदा होते हैं। एक शब्द किसी को चोट पहुंचा देता है, दूसरा शब्द किसी को भड़का देता है, तीसरा शब्द किसी को गलतफहमी में डाल देता है। और फिर लोग पूरे जीवन उन्हीं शब्दों की दीवारों में कैद रहते हैं। लेकिन खामोशी इन दीवारों को गिरा देती है। खामोशी में कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वहां कोई दावा नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। जब तुम सच में खामोश होते हो तब तुम दूसरों को भी एक नई जगह दे देते हो। तुम्हारी खामोशी सामने वाले को भी अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कई बार ऐसा होता है कि जब तुम जवाब नहीं देते तब सामने वाला स्वयं अपने शब्दों को सुनने लगता है, स्वयं अपनी अशांति को महसूस करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब परिवर्तन संभव होता है। लेकिन खामोशी का यह स्वाद तभी आता है जब वह भीतर से उठे,
अगर खामोशी केवल दबाव से आई है, अगर तुम केवल इसलिए चुप हो कि तुम डरते हो या तुम टकराव से बचना चाहते हो, तो वह खामोशी नहीं है। वह केवल दबा हुआ शोर है जो किसी दिन और भी बड़े विस्फोट के साथ बाहर आएगा। असली खामोशी वह है जहां भीतर कोई संघर्ष ही नहीं बचता, जहां उत्तर देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब यह समझ धीरे धीरे गहराने लगती है, तब जीवन बदलने लगता है। तुम पाते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। जो शब्द पहले तुम्हें आहत कर देते थे, वे अब हवा की तरह गुजर जाते हैं। क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र शब्दों के स्तर पर नहीं है, अब तुम्हारा केंद्र उस गहराई में है जहां केवल साक्षी है, केवल मौन है। और यही मौन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। वही ऊर्जा जो पहले प्रतिक्रिया में बर्बाद हो जाती थी, वही ऊर्जा अब जागरूकता में बदलने लगती है। वही ऊर्जा तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। तुम महसूस करने लगते हो कि खामोशी केवल एक उत्तर नहीं है, खामोशी स्वयं एक मार्ग है, एक द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाता है। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है और तुम खामोश रहते हो, तब तुम केवल उस व्यक्ति को उत्तर नहीं दे रहे होते, तुम अपने भीतर की चेतना को भी एक अवसर दे रहे होते हो। तुम अपने भीतर उस जगह को मजबूत कर रहे होते हो जहां शांति रहती है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया को छोड़ देते हो, हर बार जब तुम शब्दों को गिरने देते हो, तब तुम्हारे भीतर की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन का पूरा स्वाद बदल रहा है। पहले जहां तुम्हें हर जगह संघर्ष दिखाई देता था, अब वहां एक खेल दिखाई देने लगता है। पहले जहां तुम्हें हर शब्द का उत्तर देना जरूरी लगता था, अब वहां एक मुस्कान पर्याप्त हो जाती है, या कभी कभी केवल एक शांत दृष्टि ही सब कुछ कह देती है। और तब तुम्हें समझ आता है कि खामोशी केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि एक समझ है। यह वह समझ है कि जीवन को साबित करने की जरूरत नहीं है, सत्य को समझाने की जरूरत नहीं है, और जो वास्तव में जाग गया है उसे किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही उसका उत्तर बन जाती है, उसका मौन ही उसका संदेश बन जाता है। जब यह समझ पूर्ण होती है, तब भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें कैसे समझेंगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हें सच में देख सकता है वह तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए शब्द भी बेकार हैं। और तब धीरे धीरे जीवन एक ध्यान बन जाता है, एक ऐसा ध्यान जिसमें हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती केवल तुम्हें और गहरे मौन में ले जाने का माध्यम बन जाती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि खामोशी कोई प्रयास नहीं है, खामोशी तुम्हारा स्वभाव है। शब्द केवल ऊपर की सतह है, लेकिन गहराई में हमेशा से मौन ही था। हमेशा से वही स्थिरता थी जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल अस्तित्व की शुद्ध उपस्थिति है। जब खामोशी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है, तब जीवन को देखने का पूरा ढंग बदलने लगता है। क्योंकि पहले तुम हर घटना को अपने मन के चश्मे से देखते थे, हर शब्द को अपने अहंकार की दीवारों से टकराकर सुनते थे, हर परिस्थिति को अपने अतीत की स्मृतियों के आधार पर समझते थे। लेकिन जब भीतर मौन उतरता है, तब देखने वाला बदल जाता है। तब वही आंखें जो पहले प्रतिक्रिया से भरी रहती थी, अब केवल देखना जाता है, नती हैं। तब वही कान जो पहले हर बात का उत्तर ढूंढते थे, अब केवल सुनना सीख जाते हैं। और यही सुनना धीरे धीरे एक ऐसी गहराई में बदल जाता है जहां शब्दों का महत्व कम होने लगता है और अनुभूति का महत्व बढ़ने लगता है। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ होगा कि जब मन बहुत शोर से भरा होता है, तब सामने वाले की बात भी पूरी तरह सुनाई नहीं देती। वह कुछ कह रहा होता है, पर भीतर पहले से ही इतने विचार चल रहे होते हैं कि उसकी बात आधी ही सुनाई देती है। मन तुरंत तुलना करने लगता है, निर्णय लेने लगता है, प्रतिक्रिया बनाने लगता है, और इसी जल्दी में असली संवाद खो जाता है। लेकिन जब तुम खामोश होते हो, तब सुनने की एक नई क्षमता जन्म लेती है। तब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, तुम शब्दों के पीछे की भावना को भी महसूस करते हो, शब्दों के पीछे छिपी हुई बेचैनी को भी पहचान लेते हो, शब्दों के पीछे छिपी हुई पीड़ा को भी समझ लेते हो। यहीं से समझ की एक नई यात्रा शुरू होती है। तब तुम्हें धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि अधिकांश लोग जो बोलते हैं वो सच में बोलना नहीं होता,
वह उनके भीतर की उलझनों की अभिव्यक्ति होती है। कोई गुस्से में बोलता है क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित है। कोई कठोर शब्द कहता है क्योंकि उसे कभी प्रेम नहीं मिला। कोई आरोप लगाता है क्योंकि वह स्वयं अपने भीतर टूट रहा होता है। जब यह देखना शुरू होता है तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेने लगती है। तब तुम समझने लगते हो कि प्रतिक्रिया देने से कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि सामने वाला जिस अवस्था में है वहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते। वहां केवल एक शांत उपस्थिति ही कुछ कर सकती है। खामोशी का यही रहस्य है कि वह बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर देती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे भीतर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा शब्दों की नहीं होती, यह ऊर्जा उपस्थित रहने की होती है। और यह उपस्थित स्थिति सामने वाले के भीतर भी धीरे धीरे असर करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम किसी के सामने बिल्कुल शांत हो जाते हो तब उसका गुस्सा अपने आप धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन यह खामोशी किसी तकनीक से पैदा नहीं होती। यह कोई अभ्यास नहीं है जिसे जब चाहो लागू कर लो। यह एक समझ से आती है। जब तुम जीवन को थोड़ा गहराई से देखने लगते हो, जब तुम अपने ही मन की चालों को पहचानने लगते हो, तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि प्रतिक्रिया केवल एक आदत है, एक यांत्रिक क्रिया है। यह कोई सचेत निर्णय नहीं होता, यह केवल अतीत की प्रोग्रामिंग होती है जो हर बार खुद को दोहराती रहती है। जब यह दिखाई देता है तब भीतर एक दूरी पैदा होने लगती है। तब तुम अपने मन को उसी तरह देखने लगते हो जैसे कोई नदी के बहाव को देखता है। नदी बह रही है, लहरें उठ रही हैं, धारा आगे बढ़ रही है, पर देखने वाला किनारे पर खड़ा है। वही दूरी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है, क्योंकि जब देखने वाला जाग जाता है तब बहाव का असर कम हो जाता है। और यह देखना जितना गहरा होता जाता है उतना ही तुम्हें महसूस होने लगता है कि जीवन की असली सुंदरता शब्दों के बीच नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के अंतराल में छिपी हुई है। वही अंतराल वह जगह है जहां चेतना स्वयं को प्रकट करती है। जैसे संगीत में सुर महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सुरों के बीच का मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वह मौन न हो तो संगीत केवल शोर बन जाएगा। उसी तरह जीवन में भी अगर खामोशी न हो तो सब कुछ केवल शोर बन जाता है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे हर संबंध को बदलने लगती है। पहले जहां तुम हर बात को साबित करने में लगे रहते थे, अब वहां तुम्हें साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहले जहां तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, अब वहां यह स्पष्ट हो जाता है कि समझना किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं करता। जो समझना चाहता है वह मौन में भी समझ लेता है, और जो समझना नहीं चाहता वह शब्दों के बीच भी गलतफहमी ढूंढ लेता है। जब यह स्पष्टता आती है तब भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम हो जाती है। अब हर परिस्थिति को तुरंत ठीक करने की बेचैनी कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें महसूस होने लगता है कि जीवन अपने आप एक संतुलन खोज लेता है। तुम्हें हर चीज में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल खामोश रहना ही सबसे बड़ा सहयोग होता है। यह खामोशी धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस केंद्र तक ले जाती है जहां कोई संघर्ष नहीं है। वहां पहुंचकर तुम्हें पता चलता है कि जो कुछ भी तुम जीवन भर खोजते रहे वह हमेशा से वही मौजूद था। शांति बाहर कहीं नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन मन के शोर ने उसे ढक रखा था। मन एक अजीब चीज है, उसे हमेशा कुछ न कुछ करते रहना होता है। वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अगर बाहर कुछ नहीं हो रहा तो वह भीतर ही भीतर बातें करता रहता है, कल्पनाएं बनाता रहता है, अतीत को दोहराता रहता है, भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। उसे खामोशी से डर लगता है, क्योंकि खामोशी में उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उस डर को पहचान लेते हो वैसे ही खामोशी का स्वाद बदलने लगता है। पहले जो खालीपन लगता था वही अब गहराई लगने लगता है। पहले जो असहजता लगती थी वही अब विश्राम बन जाती है। और धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें खामोशी से प्रेम होने लगता है। अब तुम केवल तभी खामोश नहीं रहते जब कोई विवाद हो। अब तुम्हें खामोशी अपने आप आकर्षित करने लगती है। तुम देखते हो कि जब तुम अकेले बैठते हो और
कुछ भी नहीं करते, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो, जैसे जीवन तुम्हारे माध्यम से बह रहा हो। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन बहुत वास्तविक होता है। और एक बार जब यह अनुभव हो जाता है तब शब्दों की दुनिया थोड़ी हल्की लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि शब्द बेकार हो जाते हैं, शब्द अपनी जगह उपयोगी हैं, लेकिन अब वे तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं रहते। अब वे केवल साधन बन जाते हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि खामोशी में एक ऐसी बुद्धिमत्ता छिपी है जो मन की समझ से कहीं गहरी है। मन हमेशा तर्क के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन खामोशी में जो समझ जन्म लेती है वह तर्क से परे होती है, वह सीधे अनुभव से आती है। और यही अनुभव तुम्हें जीवन के साथ एक नए संबंध में ले जाता है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है, अब जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे केवल जीना है। हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति एक नई परत खोलने लगती है। जब यह अवस्था आती है तब खामोशी तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम्हें खामोश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब यह प्रयास नहीं रहता कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब यह सब अपने आप होता है। जैसे पेड़ को फल देने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही तुम्हारी चेतना से खामोशी अपने आप प्रकट होने लगती है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि खामोशी केवल उत्तर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। वही स्वरूप जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, हमेशा जागरूक है। वहां पहुंचकर जीवन एक अलग ही प्रकाश में दिखाई देने लगता है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र शब्दों की दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारा केंद्र उस मौन में है जहां सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन देखने वाला वही रहता है। वही स्थिरता, वही शांति, वही मौन जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था और हमेशा रहेगा। कभी बहुत गहराई से देखो कि जीवन की सबसे सच्ची बातें हमेशा शब्दों के बाहर घटती। जब कोई सूर्यास्त को देखता है और अचानक भीतर एक शांति उतर आती है, तब कोई शब्द नहीं बोलता। जब कोई लंबे समय बाद किसी प्रिय को देखता है और आंखें भर आती हैं, तब भी शब्द नहीं होते। जब कोई रात के शांत आकाश में तारों को देखता है और अचानक महसूस करता है कि अस्तित्व कितना विशाल है और वह स्वयं कितना छोटा है, तब भी कोई भाषा काम नहीं करती। उस क्षण केवल एक मौन फैल जाता है और वही मौन सच्चाई का स्पर्श है। जीवन की गहराई हमेशा इसी मौन में खुलती है, लेकिन मन इस मौन से बचता रहता है, क्योंकि मन को अपनी पहचान शब्दों से मिलती है। मन अपने विचारों से बना हुआ है, और जब विचार रुकते हैं तो उसे लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। यही कारण है कि मन हर समय बोलना चाहता है, हर समय कुछ न कुछ कहना चाहता है, हर समय किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब कोई धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तब उसे दिखाई देने लगता है कि विचारों की यह निरंतर धारा वास्तव में कितनी यांत्रिक है। एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, और वे सब बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के आते रहते हैं, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो जिसे कभी बंद करना सीखा ही नहीं गया। और जब तुम इस मशीन को देखना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम वह मशीन नहीं हो, तुम वह देखने वाले हो जो मशीन को चलता हुआ देख सकता है। यही पहला कदम है खामोशी की ओर, क्योंकि जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन के अधिका अंश प्रश्न वास्तव में इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना मन उन्हें बना देता है। मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है, हर छोटी घटना को कहानी में बदल देता है, हर छोटी चोट को पहचान का प्रश्न बना देता है। लेकिन जब भीतर खामोशी आती है, तब चीजें अपने वास्तविक आकार में दिखाई देने लगती। तब पता चलता है कि जिन बातों पर हम घंटों बहस करते थे, जिन बातों पर हम दिनों तक परेशान रहते थे, वे वास्तव में बहुत छोटी थी। वे केवल मन के खेल थे। और ये समझ जैसे जैसे गहरी होती है, वैसे वैसे भीतर एक हल्कापन जन्म लेने लगता है, जैसे कोई भारी बोझ जो वर्षों से कंधों पर रखा था अचानक उतर गया हो। क्योंकि मन हमेशा संघर्ष में जीता है, वह हर बात को जीत और हार के रूप में देखता है। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसे जवाब देना है,
अगर किसी ने चुनौती दी तो उसे साबित करना है, अगर किसी ने गलत समझा तो उसे ठीक करना है। लेकिन खामोशी इन सब खेलों को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। खामोशी कहती है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, एक नृत्य है जिसमें हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है। जब ये समझ भीतर उतरती है तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर प्रतिक्रियाएं अपने आप कम होने लगी हैं। पहले जहां तुरंत गुस्सा आ जाता था, अब वहां एक ठहराव आ जाता है। पहले जहां तुरंत उत्तर देने की इच्छा होती थी, अब वहां देखने की इच्छा होती है। और यह देखने की क्षमता धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे स्थान तक ले जाती है जहां से जीवन को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहां से तुम्हें दिखाई देता है कि लोग जो कुछ भी करते हैं वह उनकी चेतना की अवस्था से पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में है तो उसके शब्द भी अज्ञान से ही आएंगे। अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है तो उसके व्यवहार में भी वही पीड़ा दिखाई देगी। और जब यह दिखाई देता है तब तुम्हारे भीतर शिकायत कमता हो जाती है, क्योंकि अब तुम समझने लगते हो कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अंधकार में नहीं रहता। लोग केवल इसलिए भटकते हैं क्योंकि उन्हें रोशनी का अनुभव नहीं हुआ। यहीं से करुणा का जन्म होता है। लेकिन यह करुणा कोई विचार नहीं होती, यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं होती, यह केवल समझ से आती है। जब तुम देख लेते हो कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है, तब तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से एक कोमलता पैदा होती है। तब तुम दूसरों की गलतियों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। तब तुम समझते हो कि सामने वाला जो भी कह रहा है वह उसके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। और यही वह बिंदु है जहां खामोशी एक नई गहराई ले लेती है। अब खामोशी केवल प्रतिक्रिया न देने का नाम नहीं रह जाती, अब वह एक जागरूक उपस्थिति बन जाती है। तुम किसी के सामने खामोश बैठ सकते हो और फिर भी तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ कह सकती है। तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारी सांसों की स्थिरता, तुम्हारे चेहरे की सहजता, ये सब बिना शब्दों के संवाद करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बेचैन होता है और तुम उसके पास बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हो, तब उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतना संक्रामक होती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, वैसे ही एक शांत चेतना दूसरी चेतना को भी शांत कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हारा मौन सच्चा होना चाहिए, बनावटी नहीं। अगर भीतर शोर है और ऊपर से खामोशी ओढ़ ली गई है तो वह जल्दी ही टूट जाएगी। सच्ची खामोशी तभी आती है जब भीतर देखने की प्रक्रिया गहरी हो जाती है, जब तुम अपने ही विचारों को, अपने ही डर को, अपने ही अहंकार को पहचान लेते हो। क्योंकि पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। जिस चीज को तुम पूरी तरह देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकती, और जिस चीज को तुम देख नहीं पाते वही तुम्हें नियंत्रित करती रहती है। इसलिए खामोशी का मार्ग दरअसल देखने का मार्ग है। हर बार जब कोई भावना उठती है उसे देखना, हर बार जब कोई प्रतिक्रिया उठती है उसे देखना, हर बार जब मन कोई कहानी बनाने लगता है उसे देखना। यह देखना धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और तब एक दिन ऐसा आता है जब अचानक तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक बहुत विशाल आकाश खुल गया है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उस आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। वो हमेशा वैसा ही रहता है, शांत, विस्तृत और अछूता। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। वही मौन आकाश जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन मन के बादलों ने उसे ढक रखा था। जब बादल हटते हैं तब आकाश प्रकट होता है, और तब तुम्हें समझ में आता है कि खामोशी कोई चीज नहीं है जिसे बनाया जाए। खामोशी तो पहले से ही मौजूद है, उसे केवल पहचानना है। जब यह पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। तब तुम चलते हो तो भी खामोशी तुम्हारे साथ चलती है, तुम बोलते हो तो भी खामोशी तुम्हारे भीतर बनी रहती है। क्योंकि अब खामोशी शब्दों के अभाव पर निर्भर नहीं करती, अब वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुकी है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है।
अब कोई जल्दी नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं रहती, कोई साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब हर क्षण अपने आप में पूर्ण लगता है। यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है, ऐसा जीवन जिसमें उत्तर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि स्वयं अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है और उस उत्तर को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खामोशी ही पर्याप्त है। कभी गहराई से अनुभव करो कि जीवन की सबसे महान सच्चाइयां हमेशा उस जगह पर प्रकट होती हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल एक शांत उपस्थिति बचती है। मन हमेशा उत्तर ढूंढता रहता है, वह हर प्रश्न को तुरंत हल करना चाहता है, हर परिस्थिति को समझ लेना चाहता है, हर घटना पर अपनी राय देना चाहता है। लेकिन जितना अधिक मन बोलता है उतना ही वह जीवन की उस सूक्ष्म ध्वनि से दूर होता जाता है जो केवल मौन में सुनी जा सकती है, क्योंकि अस्तित्व की भाषा शब्दों की नहीं है, वह संकेतों की भाषा है, अनुभूति की भाषा है, उस शांत कंपन की भाषा है जो केवल तब महसूस होती है जब भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब मन बोलना बंद करता है तब पहली बार सुनना संभव होता है। तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हर क्षण तुम्हें कुछ कह रहा है, लेकिन पहले तुम सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि भीतर इतनी भीड़ थी कि वह सूक्ष्म आवाज दब जाती थी। अब जब भीतर खामोशी उतरने लगती है तब वही जीवन अचानक स्पष्ट हो जाता है। हवा का स्पर्श अलग महसूस होने लगता है, पेड़ों की हरियाली अधिक जीवंत लगने लगती है, आकाश की विशालता भीतर किसी अज्ञात गहराई को छूने लगती है। यह सब पहले भी था, लेकिन मन के शोर ने तुम्हें उससे दूर कर रखा था। खामोशी धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी अपनी गहराई से परिचित कराती है। तुम समझने लगते हो कि तुम केवल विचारों का संग्रह नहीं हो, तुम केवल स्मृतियों का ढेर नहीं हो, तुम केवल एक नाम या पहचान नहीं हो। इन सब के पीछे एक ऐसी चेतना है जो हमेशा से देख रही है, हमेशा से उपस्थित है। वही चेतना तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। जब तुम उस केंद्र को महसूस करते हो तब जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। पहले मन हर समय कुछ साबित करना चाहता था, वह चाहता था कि लोग उसे सही माने, उसे समझे, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जब तुम अपने भीतर उस मौन केंद्र को छू लेते हैं, तब तुम्हें अचानक पता चलता है कि तुम्हारा मूल्य किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम वैसे ही पूर्ण हो जैसे आकाश पूर्ण है, जैसे समुद्र पूर्ण है, जैसे सूर्य पूर्ण है। उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वे केवल अपने होने से ही पूर्ण होते हैं। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देती है। अब तुम दूसरों की राय के कैदी नहीं रहते। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो वह तुम्हें बहुत ऊपर नहीं उठा पाता, और अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वह तुम्हें बहुत नीचे नहीं गिरा पाता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र उन शब्दों से परे है। तुम जानते हो कि लोग जो भी कहते हैं वह उनके अपने अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। कोई तुम्हें जिस दृष्टि से देखता है वह उसी दृष्टि से देख सकता है जो उसके पास है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब भीतर एक बहुत गहरी सहजता जन्म लेती है। अब जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब तुम महसूस करने लगते हो कि जीवन अपने आप एक गहरी बुद्धिमत्ता से चल रहा है। पेड़ बिना किसी प्रयास के बढ़ते हैं, फूल बिना किसी योजना के खिलते हैं, नदियां बिना किसी नक्शे के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। उसी तरह जीवन तुम्हें भी धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारी असली पूर्णता छिपी है। लेकिन मन हमेशा इस प्रवाह के खिलाफ चलता है। वह हर चीज को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। वह सोचता है कि अगर वह नियंत्रण छोड़ देगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन जब तुम खामोशी में उतरते हो तब तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि नियंत्रण ही असली समस्या है। जीवन को पकड़ने की कोशिश ही तुम्हें उससे दूर कर देती है। जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करो तो वह फिसल जाता है, लेकिन अगर हाथ को खुला रखो तो वही पानी ठहर जाता है। खामोशी वही खुला हाथ है। उसमें जीवन अपने आप ठहरने लगता है, उसमें अनुभव गहरे हो जाते हैं, संबंध सच्चे हो जाते हैं और तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है। अब तुम्हें किसी चीज को मजबूर करने की जरूरत नहीं रहती।
अब हर चीज अपने समय पर घटित होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि खामोशी केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं है, वह पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। रात के आकाश में जो विशाल मौन है वही तुम्हारे भीतर भी है। पहाड़ों की स्थिरता में जो शांति है वही तुम्हारी चेतना के केंद्र में भी है। जब तुम अपने भीतर उस मौन को पहचान लेते हो तब तुम्हें हर जगह वही मौन दिखाई देने लगता है। यही वह क्षण है जब अलगाव समाप्त होने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम दुनिया से अलग हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें खुद को बचाना है और खुद को साबित करना है। लेकिन अब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम उसी अस्तित्व का हिस्सा हो जो हर जगह फैला हुआ है। तुम उसी चेतना की एक लहर हो जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। अब जीवन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी विशाल प्रवाह का हिस्सा है। सुख आता है तो वह भी उसी प्रवाह का हिस्सा है, दुख आता है तो वह भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन वह मौन आकाश हमेशा बना रहता है। अब तुम उस आकाश से जुड़ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन उसी मौन से संचालित होता है। तुम बोलते हो तो भी तुम्हारे शब्द उस मौन से निकलते हैं। तुम चलते हो तो भी तुम्हारे कदम उसी मौन की लय में चलते हैं। यही वह अवस्था है जहां खामोशी सच में उत्तर बन जाती है, क्योंकि अब उत्तर किसी तर्क से नहीं आता, वह सीधे तुम्हारी उपस्थिति से आता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना कुछ कहे भी उन्हें एक शांति महसूस होती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास एक अलग वातावरण है, जैसे कोई अदृश्य शांति वहां बह रही हो। यह वही शांति है जो खामोशी से जन्म लेती है। यह वही ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब मन के सारे अनावश्यक शोर गिर जाते हैं। और यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को एक ध्यान में बदल देती है। अब हर क्षण एक अवसर बन जाता है उस मौन को और गहराई से महसूस करने का। चलना, बैठना, सांस लेना, किसी को देखना, किसी की बात सुनना, सब कुछ ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह देखने वाला जाग चुका है जो हर चीज को शांत दृष्टि से देखता है। और जब यह देखने वाला पूरी तरह जाग जाता है तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। अब कोई जटिलता नहीं रहती। अब जीवन केवल जीने के लिए है, समझाने के लिए नहीं। अब हर क्षण एक उपहार जैसा लगता है। तब तुम्हें अंततः यह अनुभव होता है कि खामोशी केवल उत्तर नहीं है, खामोशी स्वयं सत्य का द्वार है। उसी द्वार से होकर चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। उसी द्वार से होकर मन की सारी उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसी द्वार से होकर जीवन अपनी सबसे गहरी सुंदरता में खिलता है। जब यह द्वार खुल जाता है तब भीतर एक स्थायी शांति बस जाती है। अब बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर वह मौन आकाश हमेशा बना रहता है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी असली पहचान है और वही वह उत्तर है जिसकी तलाश में मन भटकता रहा था। और तब एक दिन अचानक तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस उत्तर को तुम जीवन भर खोजते रहे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर खामोश बैठा था। वही मौन तुम्हारा मार्ग था, वही मौन तुम्हारा गुरु था और वही मौन तुम्हारा अंतिम सत्य है।